नमस्ते। कभी सोचा है कि जब इस विशाल ब्रह्मांड का संतुलन, इसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो उसे कौन बचाता है? आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी और अद्भुत कथा को जानेंगे। ये कहानी है माँ विश्व माता की, जो पूरे ब्रह्मांड की जननी है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये संतुलन और व्यवस्था की एक गाथा है। तो चलिए, इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए इनके नाम का मतलब समझते हैं। विश्व यानी ये पूरा ब्रह्मांड, और माता यानी जन्म देने वाली। तो विश्व माता का सीधा सा मतलब है पूरे ब्रह्मांड की माँ, सभी लोगों की रक्षक और सारी सृष्टि को पालने वाली। वो मूल शक्ति हैं जिनसे हर एक कण का जन्म होता है। तो सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ बिखरने लगे, जब ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही टूटने की कगार पर आ जाए, तब उसे बचाता कौन है? यही वो प्रश्न है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब ब्रह्मांड का संतुलन बुरी तरह बिगड़ने लगा था। और ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं था। नहीं, ये तो एक ब्रह्मांडीय आपदा थी। एक ऐसा वक्त आया जब खुद देवताओं की शक्तियां कम होने लगीं। वो बहुत कमजोर महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी ऊर्जा को कोई खींच रहा हो। और ये सिर्फ देवलोक तक ही नहीं रुका। धरती पर इंसान भी भ्रमित और परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत। ज्ञान जैसे धुंधला पड़ गया था। और फिर देखते ही देखते ये बेचैनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल भूलकर अशांत हो गए। पूरी सृष्टि की दिशा ही डगमगाने लगी थी। इस सारी गड़बड़ी के पीछे, इस सारे केओस के पीछे एक ही शक्ति थी, विश्वक्षोभ। एक बहुत ही प्राचीन असुर जिसकी ताकत ही यही थी कि वो लोकों के बीच का संतुलन तोड़ दे। वो ऋषियों के ध्यान में बाधा डालता, ग्रहों की गति को बदल देता और देवताओं के मन में डर भर देता था। अब जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तो देवताओं को ये समझ आया कि ये संकट किसी एक देवता के बस का नहीं है। उन्हें तो खुद विश्व की माता आदि शक्ति की जरूरत थी। और बस उनका आवाहन शुरू हुआ। तब सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मांड के केंद्र में एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया। और उस यज्ञ की अग्नि से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकला कि मानो 14 के 14 लोकों का सारा तेज एक ही जगह इकट्ठा हो गया हो। और फिर उसी अद्भुत प्रकाश से प्रकट हुई माँ विश्वमाता, ब्रह्मांड की आदि जननी। अरे, उनके सिर्फ आने भर से ही डगमगाता हुआ ब्रह्मांड स्थिर होने लगा था। उनका स्वरूप, अरे वो तो कल्पना से भी परे था। आकाश जितना विशाल, चांद जैसी शांति और सूरज जैसा तेज। उनकी आंखों में तो अनगिनत ब्रह्मांड समाये हुए थे, और हाथों में थे सृष्टि पात्र और शुभ चक्र, जो सृजन और संरक्षण के प्रतीक थे। तो अब स्टेज सेट हो चुका था एक महायुद्ध के लिए। एक तरफ था ब्रह्मांड की अव्यवस्था का प्रतीक विश्वक्षोभ, और दूसरी ओर थीं खुद संतुलन और व्यवस्था की देवी माँ विश्वमाता। विश्वक्षोभ अपने अहंकार में चूर होकर गरजा, मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। इसके जवाब में माँ विश्वमाता ने बहुत ही शांत लेकिन उतने ही दृढ़ स्वर में कहा, मैं वो हूँ जिसकी गोद में ब्रह्मांड पलता है। ये एक वाक्य ही उस असुर के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी था। तो चलिए देखते हैं कि व्यवस्था और अव्यवस्था की ये शक्तियां आखिर टकराईं कैसे। असुर ने अपना विक्षेप जाल फेंका, एक तरह का ब्रह्मांडीय मकड़ जाल जो ग्रहों की गति बदलकर भ्रम फैलाता था। इसके जवाब में माँ ने अपना शुभ चक्र घुमाया, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। और जैसे ही वो चक्र घूमा, उसने न सिर्फ असुर के हमले को बेकार कर दिया, बल्कि ग्रहों की दिशा भी सही कर दी और देवताओं की खोई हुई शक्तियों को फिर से जगा दिया। जब असुर ने देखा कि वो हार रहा है, तो उसने अपना आखिरी सबसे विनाशकारी हमला किया, एक काला ब्रह्मांडीय तूफान। तब माँ विश्वमाता ने अपने माथे से विश्व दीप्ति को प्रकट किया, जिसका मतलब है ब्रह्मांड की रोशनी। ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी। इस एक किरण में ब्रह्मांड के 7 मूल तत्वों की शक्ति थी। सूरज का तेज, चांद की ठंडक, अग्नि की शक्ति, जल की पवित्रता, वायु का जीवन,
आकाश का विस्तार और धरती का धैर्य। जैसे ही वो दिव्य प्रकाश असुर पर पड़ा, वो पल भर में भस्म हो गया, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन उसकी जननी ही वापस ला सकती है। अव्यवस्था का अंत तो होना ही था। असुर का तो नाश हो गया और ब्रह्मांड में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि एक ऐसे संदेश की है जो हमेशा के लिए है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सब कुछ अपनी सही जगह पर वापस आ गया। ग्रह नक्षत्र शांत होकर अपनी सही गति में चलने लगे। ऋषि देवता फिर से ध्यानमग्न और शक्तिशाली हो गए, और इंसान और तत्व भी शुद्ध और शांत हो गए। पूरा संसार एक बार फिर से रोशनी से भर गया। और जानते हैं, आज भी उनकी कृपा के संकेत हमें महसूस होते हैं। जब कभी अचानक से मन में एक गहरी शांति का एहसास हो, किसी बड़ी मुश्किल का हल यूं ही मिल जाए, या जब मन एकदम स्थिर और शांत हो, तो समझना चाहिए कि ये उसी ब्रह्मांडीय संतुलन का एक छोटा सा अंश है जो हमें छू रहा है। और आखिर में विश्व माता का वो दिव्य संदेश जो हम सबके लिए है, मैं ही विश्व हूँ और तुम मेरे हृदय का अंश। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब उसी एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और जो कोई भी अपने अंदर के ब्रह्मांड में संतुलन बना लेता है, वो बाहरी दुनिया में भी सद्भाव ला सकता है। यही इस पूरी कहानी का असली सार है।